हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 6 के लिए मैथ से अभ्यास 12A वाणिज्य गणित। बच्चों, इस अभ्यास में अब हम प्रतिशत को दशमलव संख्या में और दशमलव संख्या को सरलतम भिन्न में बदलना सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो बच्चों, प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना हम सीखते हैं। तो जैसे कि ये हमारे कुल मोती हैं 100। अब देखो, अगर हम इसमें पर्पल मोती गिनते हैं, वो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये कितना हो गया? 100 पर 20। तो पहले हम इसको लिखेंगे 20/100 और अब इसको दशमलव में हम बदलेंगे। तो 100 से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.20। इसको हम 0.2 भी लिख सकते हैं। अब हम देखें कि पिंक मोती कितने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ये हमारे 100 पर 19 है। तो कितना परसेंटेज बना? 19/100 यानी 19%। इसको हम 19/100 भी लिख सकते हैं। अब इसको दशमलव में बदलना है तो 100 से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.19। ठीक है। तो बच्चों, हमें इसी तरीके से प्रतिशत का भी पता चलता है और प्रतिशत को हम दशमलव भिन्न में भी बदल देते हैं। ठीक है, आया समझ में? अब हमें क्या पता चलता है? प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए प्रतिशत के चिन्ह को हटाकर 2 अंक बाईं ओर दशमलव खिसका देते हैं और दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए दशमलव को 2 स्थान दाईं ओर खिसकाते हुए संख्या को प्रतिशत के चिन्ह के साथ लिखते हैं। इसको हम काम करते करते और अच्छे से सीख जाएंगे। हम बच्चों अभ्यास 12E के कुछ इन प्रश्नों को भी हल करना सीख। तो बच्चों, अब देखो, पहला प्रश्न है निम्नलिखित को दशमलव में बदलिए। तो हम क्या करेंगे? जैसे ये 25% है तो 25% को ये चिन्ह हटा करके हम क्या कर देंगे? 1/100 लिख देंगे। तो ये क्या हो गया? 25 एकम 25, 25/100। अब हम 100 से भाग लगाएंगे तो क्या होता है? जितने जीरो नीचे होते हैं उतने अंक हम बाईं तरफ गिन करके पॉइंट लगा देते हैं। तो हमें पॉइंट लगाने के लिए सबसे पहले तो देख लेते हैं। 1, 2, तो 1, 2, तो 5 और ये 2, फिर दशमलव लगाया। अब कोई और संख्या नहीं है तो हमें यहाँ पर 0 लगाना होगा। तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 0.25। इसी तरीके से अब इसको देखो, 35% को कैसे करेंगे? 35 गुणा 1/100। अब क्या हो गया? 35 एकम 35/100। अब 1, 2 अंक गिन करके हम दशमलव लगा देंगे बाईं तरफ। हाँ, और कोई और संख्या तो बची नहीं है तो यहाँ पर 0 लगा देंगे। तो क्या आ गया? 0.35। अब इसको देखो, 30%। तो 30 गुणा 1/100 कितना हो गया? 30 एकम 30, 30/100। तो अब हम क्या करेंगे कि 1, 2 अंक गिन करके दशमलव लगा देंगे और 0 लिख देंगे। इसको हम 0.3 भी लिख सकते हैं। इस 0 का कोई मीनिंग नहीं रहता। अब इसको देखो, 80%। तो 80 गुणा 1/100 कितना हो गया? 80 कम 80/100। तो क्या हो गया? 2 0 हमें नीचे दी गई, इसको हटाने के लिए हम 2 अंक पहले दशमलव लगा देंगे। तो 1, 2 दशमलव लगाया, कोई और संख्या नहीं है इधर तो यहाँ 0 लगा दिया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 0.8 भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब बच्चों, दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए। तो अब क्या करेंगे हम कि ये हमें दिया गया है ना, तो 0.12 को अब हम क्या करेंगे कि ये हटाने के लिए बटे हम कितना कर देंगे? 1, 2 0 हम लिख देंगे। ठीक है। अब 1200 पर है तो ये कितना हो गया? 12%। ठीक है। इस तरीके से इसको देखो, ये दशमलव हटाने के लिए कितने अंक हैं? 2 अंक हैं तो इसके बटे
100 कर देंगे, 2 जीरो लगा देंगे तो 100 हो जाएगा। तो 3/100 हो गया। अब 3 जो संख्या है वो 100 पर है तो कितना हो गया 3%। अब इसको देखो, यहाँ पर ये दशमलव हम हटाएंगे तो 1 2 3 जीरो के साथ में हमें भाग लगाना होगा, ठीक है। और ये हमारी पूरी पूरी संख्या आ जाएगी। तो 25/1 2 3 1000, ठीक है। तो लेकिन अब हमें तो 100 चाहिए ना प्रतिशत बनाने के लिए, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 25/100 गुणा 10, है ना। अब ये 1 जीरो है, इसको हटाने के लिए जब हम दशमलव लगाएंगे तो एक अंक पहले लगाएंगे तो 2.5/100, ठीक है। अब आया समझ में, ठीक है। तो कितना आ गया ये 2.5 100 पर है तो 2.5% आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब इसी तरीके से इसको देखो 1.25 तो 1.25 ये दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे 1 2 जीरो के साथ हम अर्थात 100 से भाग लगा देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 125/100। तो यहाँ पे अब 125 100 पर है ना। तो कितना आ गया 125% आ गया, ठीक है। अब बच्चों देखो तीसरा प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हमें 5 प्रश्न दिए गए हैं। भिन्न रूप है तो दशमलव और प्रतिशत निकालना है, यहाँ दशमलव है तो इसका भिन्न रूप प्रतिशत निकालना है, यहाँ प्रतिशत दे दिया तो इसका दशमलव और भिन्न रूप निकाल के दिखाना है, ठीक है। इसी तरीके से हमें ये रिक्त स्थान पूरे करने हैं। तो पहला देख लो, भिन्न रूप है 2/20, तो पहले इसको हम प्रतिशत में बदल लेते हैं। तो जितने की गुणा हमें नीचे चाहिए उतने की ऊपर भी करनी पड़ेगी, जिससे कि इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो 100/100, अब 20 ही कम 20, 20 पंजे 100 और 5 दूनी 10, 10/100, ठीक है। तो ये कितना आ गया 10%, ठीक है। अब इसको हम दशमलव रूप में बदलने के लिए अभी हमने सीखा था, 2 जीरो हैं, इनको दशमलव में बदलने के लिए 2 अंक हम काउंट कर लेंगे बाईं तरफ, 1 2, तो कितना हो गया 0.10। दशमलव रूप इसका कितना हो गया, ठीक है। तो दूसरा देखो 0.3 में गुणा करेंगे 100/100 की प्रतिशत बनाने के लिए। तो 100 की गुणा जब 0.3 में करेंगे तो 30 आएगा, है ना। तो आएगा तो जैसे 100 या 300, लेकिन एक अंक पहले जैसे कि दशमलव लगाना होगा। जैसे यहाँ पे हमें 300 मिला तो एक अंक पहले दशमलव लगाना पड़ेगा, तो हमें कितना मिल गया 30, है ना। तो 30 बटे ये वाला 100। अब ये 100 पर 30 है तो कितना आ गया 30%। अब इसका भिन्न रूप क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 काट दो, कितना बचा 3/10, और इसका सरलतम रूप नहीं हो सकता है, ठीक है। अब तीसरा देखो 80% है तो 80/100 हो जाएगा। मतलब कि हम कैसे लिख सकते हैं 80 गुणा 1/100, तो कितना आ जाएगा 80/100। तो अब दशमलव रूप लेने के लिए ये 100 से भाग लगाएंगे तो 2 अंक तक हमें यहाँ पर काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 जीरो हैं। तो 1 2 कितना आ जाएगा 0.80, ठीक है। अब इसको सरल कर दो तो ये 0 से 0 कट गया, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, ठीक है। कितना आ गया 4/5, और इससे सरलतम रूप इसका नहीं हो सकता है। चौथा देखो यहाँ पे 0.08 है तो इसमें हम अभी प्रतिशत बदलने के लिए गुणा करेंगे 100/100 की, ठीक है। तो जब हम इसमें 100 की गुणा करेंगे तो ऐसे समझ लो कि 0.8 गुणा 100, 0.08 में 100 की गुणा करेंगे तो ऐसे 100 आ जाएगा, है ना। 2 अंक पहले हमें दशमलव लगाना होगा, है ना। यहाँ पे दशमलव था ना 2 अंक पहले, तो 1 2 अंक पहले दशमलव लगाएंगे तो 8.00 होगा। तो क्या हो जाएगा 8/100, है ना। वो जीरो का तो कोई मतलब बनता नहीं है। क्या हो गया, अब हमारे पास ये 8 100 पर है तो 8% आ गया। अब इसको भिन्न में देख लो, 8/100 को कैसे करेंगे, इसका सरलतम रूप करने के लिए महत्तम समवर्तक वाली संख्या लेंगे तो 4 दिख रही है, 4 दूनी 8 और 25 चौक 100, कितना आ गया 2/25, ठीक है। और इससे सरल नहीं हो सकता। अब 5वां प्रश्न देखते हैं।
यहाँ 5% है, तो 5% बराबर कैसे लिखेंगे, 5 गुणा 1/100 बराबर 5/100। अब इसको दशमलव में लेने के लिए 2 अंक पहले हमें यहाँ पर दशमलव लगाना होगा। तो 5 दूसरा अंक है नहीं, तो एक 0 लगा देंगे, फिर दशमलव लगाएंगे और एक 0 लगा देंगे, तो इसका दशमलव रूप कितना हो गया, 0.05। अब इसका भिन्न रूप देख लो, 5/100, तो 5 ही वो संख्या है जो दोनों में कट जाएगी, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 1 0। तो कितना आ गया, 1/20। आपको सभी रिक्त स्थान मिल चुके हैं। इसका दशमलव रूप क्या हो जाएगा, 010 प्रतिशत 10%, इसका प्रतिशत 30% और भिन्न रूप 3/10। इसमें 0.80 और भिन्न रूप में 4/5। इसमें हमें क्या मिला, यहाँ पर परसेंट कितनी मिली, 8% और भिन्न रूप 2/25। यहाँ पर 5% के लिए दशमलव रूप हमें क्या मिला, 0.05 और भिन्न रूप 1/20। तो बच्चों यहाँ पर आपकी अभ्यास कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।